हर बार जब दिवाली होती है तो सुबह के टाइम ना पितरों का पूजन होता है, खाना वगैरह बनता है और उनकी पूजा करी जाती है। लेकिन इस बार जो दिवाली थी वो हमने सेलिब्रेट करी थी 31 अक्टूबर को, और जो पितरों का जो पूजन था वो हमने 1 नवंबर को करा, क्योंकि जो पूजा लगनी थी यानी अमावस्या लगनी थी वो लगनी थी शाम को लगभग 4 बजे के आसपास। तो उतने टाइम तक जो बच्चे हैं ना, बच्चे हमारे यहाँ भूखे नहीं रह पाते। तो जब पितरों का पूजन होता है तो हमारे यहाँ कोई भी खाना नहीं खाता है। तो हम लोगों ने सबने मिलकर ये डिसाइड करा था कि हम पहले दिन लक्ष्मी पूजन करेंगे और अगले दिन हम जाएंगे पितरों की पूजा के लिए। हमारे पितर यहीं गांव में ही हैं, तो हम लोग वैसे भी जल्दी जल्दी चले जाते हैं। तो दिवाली पे इस बार का जो थोड़ा सा मैनेजमेंट था वो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। तो सुबह के टाइम मैं थोड़ा जल्दी उठी और पूरे घर में साफ़ सफाई करने के बाद मैंने जो दिए थे सबसे पहले उन्हें भिगो दिया था। दियों को भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि जिस टाइम पे हम इन्हें जलाते हैं तो ये एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है ना उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और दिए बहुत देर तक जलते हैं, जिसकी वजह से जो तेल होता है उसकी बचत भी होती है और जो लाइट होती है वो और भी ज़्यादा तेज़ होती है। तो मैंने सारे ही दिए भिगो दिए थे, जितने इस बार जो हमारे यहाँ जो कुम्हार हमें देने आते हैं दिए उनसे लिए थे उन्हें मैंने सबको भिगो दिया था। और ये सोच लिया था क्योंकि बाद में भी पूजा में इनका यूज़ होना है, तो जितने की इनमें से मुझे ज़रूरत होगी मैं उतने ले लूँगी, बाकी को मैं ऐसे ही किसी बॉक्स में या किसी डब्बे में भर के रख दूँगी। इस बार के धनतेरस को मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीदा था। जो मेरे पास मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने इस बार सिर्फ वही चीज़ खरीदी है। यानी मुझे ऐसा लगता था कि किचन में मेरे पास इस बार कड़छी की थोड़ी सी कमी हो रखी है, तो वो चीज़ें थी। और जैसे नमक होता है, चीनी होती है, धनिया होता है, झाड़ू होती है, जो बेसिक हम लोग सब खरीदते हैं, वो सब चीज़ें ली थी और लक्ष्मी गणेश जी लाई थी। उसके अलावा मैंने बहुत ही छोटी छोटी सी 2 ऐसी चीज़ खरीदी हैं जिसका मेरा मन हुआ कि मैं आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले तो ना मैंने ये देखिए वाइट कलर की इस तरह की आर्टिफिशियल फूल मालाएं ली थी, बहुत सुंदर हैं ये। और जब जिस टाइम पे दिवाली होती है ना उस टाइम पे ये चीज़ें थोड़ी सी सस्ती भी मिल जाती हैं और ईजिली मिल जाती हैं। इसके साथ की मुझे एक पिंक कलर की और चाहिए थी और एक मर्चेंटा चाहिए थी, हालांकि वो नहीं मिली। तो मैं ये लेके आई हूँ और ये लेके आई हूँ मैं 6 फूल माला, और ये बैकड्रॉप में बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो एक तो मैंने ये खरीदी, और इसके अलावा ना एक चीज़ मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बहुत सुंदर आया है। इसका हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बैकड्रॉप में भी यूज़ हो सकता है, वरना तो बहुत सारे DIY इससे बनाए जा सकते हैं। देखूंगी आगे इसका क्या क्या करूँगी। फ़िलहाल तो आज मैं बैकड्रॉप में इन्हीं से डेकोरेशन करने की सोच रही हूँ। तो अब सबसे पहले ना जो शाम की पूजा होगी दिवाली की, उसी की मैं तैयारी करूँगी और बैकड्रॉप लगाऊंगी। एक छोटा सा लगाऊंगी, बहुत बड़ा नहीं लगाऊंगी। तो सबसे पहले चौंकी लगाऊंगी और उसके बाद जो दिए हैं उन्हें भरूंगी। और अभी तक तो आप लोग ये अच्छे से जान ही गए हैं कि जब भी पूजा होती है तो मैं एक छोटा सा ना चौंकी ज़रूर लगाती हूँ, छोटा सा बैकड्रॉप ज़रूर लगाती हूँ। उससे मेरा अपना मन लगता है पूजा करने में। तो जैसे थोड़ा सा बैकड्रॉप मेरा ख़त्म हुआ, मुझे याद आया कि मेरे पास एक उल्ली भी है जो मैंने DIY करके रखी है। फटाफट मैंने संदूक में से उसे निकाला। एक छोटा सा संदूक है मेरे पास, कभी आपको दिखाऊंगी। उसमें ज़्यादातर मेरी वही चीज़ें हैं जो मैंने अपने हाथों से बना के रखी हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उसे ओपन करा तो मैंने देखा उसमें से ना 2 दिए हट गए हैं, जबकि ये ना एमसील से मैंने चिपकाए थे बहुत मजबूती से। लेकिन कई बार मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ, लगभग 2-3 साल पहले मैंने ये बनाई थी। तो खैर ये भी अब चिपकाऊंगी। ये काम दिया मैंने शिवा को। और घर की जितनी भी बंदरवाल आज बनी थी पत्तों से, वो सब बनाई आज माटू ने। ये काम मैंने माटू को सौंपा था। बच्चों को त्योहारों में इन्वॉल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, एक तो बच्चे ना त्योहारों को एंजॉय करते हैं ज़्यादा, और पूजा पाठ की चीज़ों में बच्चों का हाथ लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं जो ये फूल मालाएं हैं ये लेके आई थी 6, लेकिन जिस टाइम मैं बैकड्रॉप सजा रही थी तो मुझे लगा कि 8 होनी चाहिए थी। तो मैंने अक्की को भेजा उसी टाइम पे जिस शॉप से हम लोग लेकर आए थे, लेकिन जब तक वो गए तो वो सारी बिक चुकी थी। उसके बाद जितनी फूल मालाएं थी उसी से हमने डेकोरेशन को पूरा करा। और ये मेरा बहुत सुंदर सा पूजा के लिए बैकड्रॉप तैयार हो गया है।
और अब इसके साथ साथ ना मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया है। रंगोली रह गई है बस, इसके बाद हम रंगोली बनाएंगे, मैं और माटू मिलके, है ना माटू? हाँ मोस्टली मैं, है ना? सॉरी कौन बनाएगा रंगोली? मैं भी बनाऊंगी रंगोली, तुम भी बनाना। तो माटू कहाँ बनाएंगे रंगोली बताओ? यहाँ पे एक छोटी सी बनाएंगे बस, ठीक है? हाँ, और एक शायद इधर पर इधर मैं सुबह नहीं बनाई थी। अरे ये बना दूंगी यार, ये इधर से चलते फिरते आते तो फिर कारपेट हटा लेते हैं यहाँ से, है ना? कारपेट तो सीधे दे दूंगी। इसको शिवा टेबल के नीचे कर देना कारपेट को, डैडी के साथ मिलके, है ना? हाँ, उर्ली पता नहीं कैसे हो गया। इसको ग्लू गन से अभी चिपका देंगे, ठीक है? चिपका दी थी ये, पर ये नहीं पता कर दिया शिवा इसको ठीक। जब त्यौहार होता है और त्योहारों में अगर हम थोड़ा थोड़ा काम सब में डिस्ट्रीब्यूट करें और वो अपने काम को मन से भी करें और अच्छे से भी करने की कोशिश करें, तो त्योहारों का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। हम उसे ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं और वो सब शौक़ पूरे कर पाते हैं जो हम एक त्यौहार को लेके अपने दिल में, अपने दिमाग में सोचते हैं। तो रंगोली का जो काम था ये फिर से माटू ने संभाला, और जिस टाइम पर वो रंगोली बना रही थी मैंने फटाफट से खाना रेडी कर दिया। बहुत सारी चीज़ें आज बनती हैं लक्ष्मी माँ के लिए, तो मैंने वो सब चीज़ें बनाई जो लक्ष्मी माँ को हम भोग के रूप में अर्पण करते हैं। और पूरियाँ मैंने छोड़ दी थी, और देखिए सारे बर्तन को जो पूजा से रिलेटेड थे मैंने साफ़ करके छोड़ दिया। और अब बारी थी जो छोटे वाले बर्तन भरे जाते हैं ना माँ के आगे, 5 तरह की दालें भरी जाती हैं, तो उनके मैंने बर्तन इकट्ठे कर दिए और सारे दियों में मैंने बत्ती लगा के छोड़ दी। तेल अभी इनमें नहीं भरूंगी, अभी देखना है कि बंदरवाल लग गई हैं तो कैसी लग रही हैं। तो बच्चों ने बंदरवाल को रेडी करा था, एक्चुअली में माटू ने रेडी करा था। और बंदरवाल तो या तो शिवा बांधता है या फिर बांधते हैं अक्की, क्योंकि उनकी लंबाई दोनों की बहुत अच्छी है, टचवुड। और देखिए उसके बाद ना जो बंदरवाल होती है उनके साइड में हम लोग सिरस के पत्ते होते हैं, उनकी जो फलियां होती है वो बांधते हैं, और उसके साथ साथ ना जो शोका के पत्ते होते हैं वो बांधते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने दोनों तरफ के लिए बेड़ियाँ तैयार करी, और ये आज के दिन, दिवाली के दिन ज़रूर बांधे जाते हैं। और कहते हैं कि जो सिरस्का के पत्ते होते हैं ना, इनके साथ अगर फलियां हों तो ये बहुत ज़्यादा फलदायी होती हैं। आज की पूजा में इसका विशेष महत्व होता है। तो देखिए ये काम टाइम पर पूरा हो गया, और मुहूर्त तो इस बार बहुत देर तक का था, 8:30 बजे तक का था। तो पूजा की ऐसी सच कोई जल्दी नहीं थी, मैं दिल से चाहती थी कि काम बहुत जल्दी जल्दी में ना हो के बहुत अच्छे से हो। माँ लक्ष्मी की जो पूजा है ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है। आज की जो दिवाली होती है इसकी तैयारी हम करते हैं महीनों भर पहले से, और जो ये पल है ये 1 मिनट में आता है और चला जाता है। यानी किसी ने सच कहा है कि मंजिल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो सफ़र होता है जिसे हम लोग तय करते हैं। तो हम लोग पूरे दिन को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, लेकिन पूजा का जो वो टाइम होता है वो सिर्फ 1-1.5 घंटा का ही होता है, और पलक झपकते ही ना दिवाली एकदम निकल जाती है। तो मैंने जो भी तैयारी थी मेरी ये पूरी हो गई है। अब जो दिए हैं मैं इन्हें भी ऑयल से भर लूँगी। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो त्यौहार के दिन ना थोड़े से अगर पेशेंस के साथ करे जाएं तो चिड़चिड़ाहट नहीं होती है, बच्चों पे उसका गुस्सा नहीं निकलता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखते हैं ना तो जो त्यौहार है उसका मज़ा दुगना हो जाता है। पहले से थोड़ा सा मैनेजमेंट करके रखिए, थोड़ी सी प्लानिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो आप अपने जो सेलिब्रेशंस है ना उसे डबल कर सकते हैं। सारे दियों को मैं भर लूँगी, और जब तक कि पूजा स्टार्ट होगी ना तो दिए की जो बत्तियाँ हैं वो पूरे तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगी अच्छे से। और उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जब हमें लगता है कि जो सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है वो सिर्फ अपने बच्चे के मुंह से सुनने को मिल सकता है। तो बच्चों के मुंह से ढेर सारी तारीफ़ें सुनने के बाद मैंने माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी की स्थापना करी। ये वही गणपति जी और लक्ष्मी जी हैं जिन्हें मैं धनतेरस पर लेकर आई हूँ। बहुत प्यारे से हैं, इतने खूबसूरत हैं, इनके कलर ना इतने ज़्यादा ब्राइट थे कि मुझे ना देखते एकदम पसंद आ गए थे। और देखिए उसके बाद
मैंने जो लक्ष्मी चरण होते हैं यानी माँ की लक्ष्मी की जो आगमन की तैयारी होती है, उनसे जो प्रार्थना करी जाती है उसकी तैयारी करी। और ये मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ी थी ताकि जब मेरी पूरी तैयारी हो जाएंगी ना उसके बाद मैं इसे करूँगी। और आज के दिन तो ना माँ को मतलब बुलाया जाता है, उनसे प्रार्थना करी जाती है कि माँ आइए, आप सरस्वती माँ और गणपति जी रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में विराजमान हो जाइए और हमेशा के लिए सुख समृद्धि से हमें तृप्त कर दीजिए और अन्नपूर्णा माँ को हमारी रसोई में विराजमान कर दीजिए। खूब सारी प्रार्थनाएं करी जाती है, हम सब अपने अपने हिसाब से प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे ना जो लक्ष्मी चरण बनते हैं ये मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। बाज़ार से बहुत सारे लक्ष्मी चरण आते हैं, लेकिन जितना संतोष, जितनी खुशी जब मैं अपने हाथ से बनाती हूँ उससे मुझे मिलता है, मुझे नहीं लगता कि बाज़ार से जब मैं चरण लेकर आऊँगी उतना मिलेगा। और उसके बाद ना जो अपने हाथ मैरून कलर के, रेड कलर के हुए रहते हैं और वो 2-3 दिन तक रहते हैं, उन्हें देखते ही ना मतलब अलग ही बात होती है। मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। त्योहारों पे 90% जो काम होता है वो लेडीज़ के हाथ में होता है, घर की जो लक्ष्मी होती है उसके हाथ में होता है। लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा के घर में सबको प्यार से डिस्ट्रीब्यूट करे तो वो काम ना बहुत आसानी से हो जाता है और चाल चांद लग जाते हैं हमारे त्योहारों में। आज मैंने थोड़ा थोड़ा सा सबको काम दिया था, वो इसलिए नहीं कि मेरे काम का बर्डन कम हो जाए, बल्कि इसलिए भी ताकि त्योहारों को ना मेरे बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करना सीखें, मनाना सीखें। अगर आज ये चीज़ें मैं अपने बच्चों को समझाऊंगी तो शायद भविष्य में जाके ना मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। माता की पार्वती पिता महादेव, माता की पार्वती पिता महादेवा। लक्ष्मी माता नारद ऋषि गाथा, ओम जय लक्ष्मी रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया। पूजा के बाद हमने चारों तरफ दीपक से रोशनी करी और इसके बाद भी ना मैंने और भी बहुत सारे दीपक इधर उधर भर के रखे, क्योंकि कितनी भी लाइट्स हम लगा लें लेकिन जो दीपक लगाने का मज़ा है, जो देखने में खूबसूरत लगते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। और इस तरीके से ना ये जो दीपावली है, आज के दिन ना हमारे घर भी इतने ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। ये वही घर हैं जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, लेकिन आज ना ये एकदम नए लगते हैं, एकदम ऐसे लगते हैं जैसे हमने इन्हें बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया है। मेरा घर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस बार के डेकोरेशन का लगभग 90% हिस्सा मैंने अपने हाथों से बनी चीज़ों से सजाया था, लेकिन ये सब देखेंगे आप नेक्स्ट ब्लॉग में।
तो दोस्तों ये था मेरा दिवाली का एक छोटा सा वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी ये दिवाली शुभ हो, मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियों से परिपूर्ण हो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।